बस 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हें लग रहा है, बस मुझे सफाई का मौका। चुप! तुम मेरी नजरों से गिर चुकी हो मेलिस। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। लेवेंट, देखो ऐसा मत करो, मैं बताती हूँ ना तुम्हें, मैं सब कुछ सच सच बताऊंगी तुम्हें। बहुत हुआ, मैं तुम्हारे झूठ अब नहीं सुनना चाहता। तुम्हारी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। इसलिए तुम अभी अपना सामान बांधो और इस घर से हमेशा के लिए दफा हो जाओ, समझी? चलो। मैं जाकर देखती हूँ उसे। मैं हार गई, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। उसने कह दिया कि मैं उसकी नजरों में गिर चुकी हूँ, मुझे इस घर से निकाल दिया। अब तुम्हारे रोने से कुछ भी नहीं होने वाला। अपने आप को संभालो। तुमने वहां उनसे बात करके बहुत बड़ी गलती की, नहीं करना चाहिए था तुम्हें। अब मैं क्या करूंगी आपा? मेरा तो सब खत्म हो गया, सब लुट गया। अब मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी मैं? ये आप क्या कर रही हैं? इन हालात में अब यही बेहतर है कि तुम्हें लेवेंट की बात मान लेनी चाहिए और आज ही यहाँ से चले जाना चाहिए। खुदा से दुआ है कि वो रहम करे सब पर। लेकिन मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ यहाँ से? वो मेरे बगैर अकेला रह जाएगा। अभी तो मरियम भी है यहाँ पर। क्या तुमने देखा था कि लेवेंट तुम्हें कैसे देख रहा था? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेइज्जती हो? लेवेंट तुम्हें यहाँ से धक्के दे के बाहर निकाले, ये चाहती हो? मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं लेवेंट के बगैर नहीं जी सकती। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। इसका मतलब मेलिस लगातार झूठ बोलती रही है। उस हादसे से उसकी मां बनने पर कोई फर्क नहीं पड़ा था। बिल्कुल सही, वो हम सबसे झूठ बोलती रही। वो ये कैसे कर सकती है भाई? ऐसा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैं बस उससे शादी करने ही वाला था। वो आखिरी वक्त तक अपना मुंह बंद ही रखती अगर आपको सच्चाई ना पता होती। तुम्हें हासिल करने के जुनून में वो पागल हो गई थी। हम सबसे वो झूठ पर झूठ बोले जा रही थी। तुम मेलिस के बारे में अब इतना मत सोचो। उसके साथ रहो जिसके साथ तुम दिल से रहना चाहते हो। अच्छा, अब जाओ और जाकर आराम करो। मैं मेलिस के रहने का बंदोबस्त कहीं और करता हूं। आखिर वो मेरी बीवी की बहन है, इसके अलावा भला मैं और क्या कर सकता हूं? भाई,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम लकी कि आप हैं। हम हमेशा साथ हैं। चलो मेलिस। आपा, मैं यहाँ से जाना नहीं चाहती हूँ। मेलिस, हमारी बात हो चुकी है। ये सब होने के बाद तुम्हें यहाँ रहने की जरूरत नहीं। मेलिस को बाहर छोड़ने जा रही थी मैं। इस तरह से तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने होटल में कमरा बुक करा दिया है तुम्हारे लिए। जाओ मेलिस। बहादुर, मैं जानती हूँ इसका कोई फायदा नहीं, लेकिन मैं फिर भी तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम्हारी गलती नहीं है ओरिया। हाँ, इस घर की मालकिन बनने का सोचती थी मेलिस साहिबा तुम तो। अब तो इस घर के दरवाजों से भी कोई वास्ता नहीं रहा तुम्हारा। आपा की जान, आप सोने के लिए तैयार हैं? जी आपा, तैयार हूँ। तो चलें फिर, आ जाएं। आपा, हाँ बोले आपा की जान। तो लेवन भाई और मेलिस आपा फैमिली बन गए। दरअसल आपा की जान वो नहीं बन सके क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई। तो उनकी शादी क्यों नहीं हुई? तुम ये बात अपने लेवन भाई से पूछना, ठीक है बेटा? वो तुम्हें सही बताएंगे। कहाँ जा रहे हैं बाप? मैं लेवन भाई से बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, मगर उन्हें ज्यादा मत थकाना, हो सकता है उन्होंने आराम करना हो। ठीक है। आ जाओ। लेवन भाई, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, आ जाओ कैप्टन। मैं बिठा देता हूँ तुम्हें।
आपा ने कहा है मैं आपको ज्यादा ना थकाऊं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं रुकूंगा। मुझे आपसे एक छोटी सी बात पूछनी है। तुम मुझे बिल्कुल नहीं थकाओगे। तुम जब तक चाहो यहाँ रोक सकते हो। तुम्हें क्या पूछना है? आपा ने बताया है आप और मेलिसा आपा फैमिली नहीं बन सके। हाँ, ऐसा ही है। क्या आप बाद में फैमिली बन जाएंगे? नहीं, हम कभी फैमिली नहीं बनेंगे। क्यों नहीं? फैमिली बनाने के लिए मोहब्बत का होना बहुत जरूरी होता है कैप्टन। मेलिस और मेरे बीच ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी वजह से हम कभी एक फैमिली नहीं बनेंगे। क्या आप किसी और के साथ फैमिली बनाएंगे? हाँ, मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूंगा जो मोहब्बत करना जानती हो, और फिर सारी जिंदगी उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या वो मरियम आपा हैं? आप आपा से बहुत मोहब्बत करते हैं ना? आप आपस से मोहब्बत करते हैं ना? उनसे शादी करेंगे? उमर मेरी जान, देखो, एक मिनट रुको उमर। जी बोलिए मतीन साहब। जी जी, मैं सुन रहा हूं। ठीक है, मगर आपको इस हवाले से मेरे भाई से बात करनी होगी, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा ठीक है, इतना अर्जेंट नहीं है तो हम बाद में बात कर लेते हैं। दूसरी बात क्या थी? इसके लिए मुझे अपनी मेल्स चेक करनी होंगी। क्या आप कुछ देर होल्ड करेंगे? ये तुम क्या कर रही थी मरियम? अभी तुम उनके कमरे के बाहर पकड़ी जाती। अब मैं क्या करूंगी? जाकर उमर को लेकर आती हूँ। आप आपस से मोहब्बत करते हैं ना? उनसे शादी करेंगे? नहीं, थोड़ी देर के बाद चली जाऊंगी। हाँ, यही बेहतर रहेगा। रुक जाती हूँ मैं। मेलिस इस तरह जाए मैं नहीं चाहता था। आखिर वो तुम्हारी बहन है। उसने जो कुछ भी किया वो सही नहीं। मुझे पता है तुम बहुत उदास हो। बिल्कुल उदास हूं उसके जाने से, मगर जो कुछ तुमने कहा बहादुर, उसने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। वो मेरी बहन जरूर है, लेकिन उसकी गलतियां नजरअंदाज नहीं की जा सकती। काश कि ये सब मुझे पहले पता चल जाता तो मैं उसे रोक पाती। लेवेंट भी परेशान नहीं होता फिर। तुम दोनों बहुत मुख्तलिफ हो। मेलिस और तुम एक जैसे नहीं हो। हुरिया, मेलिस को बताओ, अगर मेलिस का रवैया इसी तरह रहा तो वो हमेशा के लिए तन्हा रह जाएगी। हाँ ठीक कहते हो तुम। थोड़ा वक्त गुजर जाने दो, उसके बाद मैं उससे खुद बात करूंगी कि इस तरह जिंदगी नहीं गुजरेगी। खुद को संभालना होगा उसे। कुछ भी करके ये रस्सी खोलनी ही होगी मुझे। जी ठीक है मतीन साहब, कोई मसला नहीं। मेरे भाई कल ऑफिस आएंगे जरूर।
आप जब चाहें मिल सकते हैं उनसे। जी हाँ, जी हाँ, सामने बात करना बेहतर होता है। बहुत शुक्रिया, शब्बा खैर। तुम 30 मिनट भी नहीं रुक सकी उमर। मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे देता। आप मुझे छोड़ के मत जाएं। कुछ पूछना है आपसे। बाद में बात करेंगे, अभी सोने का वक्त है। चलो। सो गया ये। इसे समझाया था मैंने कि आपने आराम करना होगा, लेकिन ये कहाँ सुनता है मेरी। जब मैं इसके साथ होता हूं तो थकता नहीं हूं, और अगर थक भी जाऊं तो कोई मसला नहीं है। तुम्हारे और उमर के यहां होने से मुझे सुकून मिलता है। बहुत परेशान तो नहीं किया ना आपको उमर ने? नहीं तो, हमने बहुत सी बातें की, मगर फिर ये सो गया। इसने मुझसे पूछा कि मेलिस के जाने के बाद मैं किसके साथ अपनी फैमिली बनाऊंगा, लेकिन मेरा जवाब सुने बगैर ही सो गया। मैं उमर को चेंज करा देती हूँ, ऐसे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, गुड नाइट। जी गुड नाइट। आप भी जाके आराम करें। आइए आपा की जान, आपके कपड़े बदल दूं मैं। मेरी मेलिस से मंगनी हो गई है। हाँ, क्योंकि एक्सीडेंट में उसके साथ जो मुझसे हुआ, उसकी वजह से मेलिस कभी मां नहीं बन सकती। क्या? सिर्फ माजरत से मैं मेलिस का दुख कम नहीं कर सकता। इस तबाही का जिम्मेदार मैं हूं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि मैं मेलिस का हमेशा ख्याल रखूंगा। मुझे लगता है कि मुझे इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। मिस्टर लेवेंट, मेलिस सारज को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करते हैं?
मुझे नींद नहीं आ रही। बोले तो आपके लिए दूध गर्म कर दूं, अच्छी नींद आएगी। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। लगता है मैं कोई डरावना ख्वाब देख रहा हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर यकीन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन अब मैं बहुत पुरसुकून हूं क्योंकि मेरी शादी मैलिस से नहीं हो रही, मरियम। लेकिन दूसरी तरफ मैं मैलिस के रवैये के बारे में सोच रहा हूं। कैसे उसने भरोसा तोड़ दिया। कोई शख्स कैसे इतना गिर सकता है? आखिर कैसे इतने झूठ बोल सकता है? मैलिस आपको चाहती थी, उससे आपसे मोहब्बत। नहीं मरियम, मैलिस मुझसे कभी प्यार नहीं करती थी। इंसान जब किसी से प्यार करता है तो उसके साथ गलत नहीं करता। प्यार कुर्बानी का नाम है, खुदगर्जी का नहीं। प्यार में खुद की खुशी अहमियत नहीं रखती मरियम। खुशी तब मिलती है जब आपका प्यार खुश हो। जो कुछ तुमने किया वो प्यार था मरियम। तुमने मेरी खातिर अपनी कुर्बानी दे दी। तुमने मेरी खुशी की खातिर खुद को आग में झोंक दिया। तुमने अपनी कुर्बानी दी। मैलिस ने जो किया हासिल करने की गर्ज से किया, इसके सिवा कुछ नहीं। मैं बिल्कुल नहीं जानती। हाँ, मगर मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं उसे समझ सकूं। नहीं समझ सकती, और उसकी एक वजह है कि तुम उसकी जैसी नहीं हो। लेवेंट साहब, माफ कीजिएगा, मैं अपना फोन भूल गया। हाँ, आ जाओ यासिर, कोई बात नहीं। शब्बा खैर। शब्बा खैर। मुझे अपने कमरे में जाना चाहिए। मरियम, तुम्हारी आंखों में झांकने के लिए तरस रहा हूं मैं। मुझे वापस जाना है, कहीं वो उठ ना जाए। गुड नाइट मरियम। ठीक है, गुड नाइट। तो चलो बताओ फिर, कहाँ जाना चाहते हो दुकान? अम्यूजमेंट पार्क। अम्यूजमेंट पार्क? ये कहाँ से आ गया? क्या छोटे बच्चे हो तुम? और एक दिन बच्चा बनने में क्या फर्क पड़ता है मैंने? हाँ, क्यों ना सब कुछ भुलाकर बच्चे बन जाते हैं एक दिन के लिए। ठीक है, जैसा तुम कहो। तो फिर चलो। दुकान चलो, उसे ले जाओ तुम। अच्छा ये तो बताओ कि इसका नाम क्या रखा है? फुकाचिया। फुकाचिया? इन्हें फुकाचिया साहब कहना हमारे लिए शर्फ की बात है। कैसे हैं फुकाचिया साहब? मैं दोगान। दरअसल मैं कह रहा था कि माजरत चाहता हूं, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं आपको पेश करने के लिए। मैंने तुम्हें एक बात समझाने के लिए कितनी देर लगती है मैंने? तो क्या करने वाले हैं हम? वो लोग इस जगह के बारे में जानते हैं दुकान। यहां कहीं नहीं छुप सकती मैं।
यहाँ से फरार होना होगा मुझे। तुम फिर से भागने की बातें कर रही हो। तुम कहां तक भाग जाओगी आखिर? मुझे बताओ, हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। अब भागने की बात बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी। अगर मुझे जरूरी लगा तो मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा। बस तुम भागने का बिल्कुल भी मत सोचना, बिल्कुल भी नहीं। समझ गई ना मैंने कहा समझ गई ना? काश तुमने मुझे खुद से बांध लिया होता तो मैं इस वक्त यहाँ ना होती। जहरा साहिबा, आपा की जान अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, मैं भी आपको प्यार करता हूँ। ओह, आपा का तो दिन बन गया। अपना लंच खत्म कीजिएगा, समझ गए ना? समझ गया। ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम स्कूल जा रहे हो? ठीक है, फिर तुम्हें जाना चाहिए, मगर जाने से पहले तुम्हें आपा की जान, अब आप जाइए, यासिर भाई वेट कर रहे हैं। ठीक है, खुदा हाफिज रेवन भाई। खुदा हाफिज कैप्टन, ध्यान रखना अपना। बेकार में कोशिश की तुमने, भाग नहीं पाओगी यहां से। इसे अच्छी तरह से बांधो, फिर कोई मुसीबत खड़ी ना कर दे। आराम से। सख्ती करने पर मजबूर मत करो, समझ आई तुम्हें? हाय, बहुत थक गई हूँ मैं। किचन संभालना बहुत मुश्किल काम है। आई। हाँ, वाकई बहुत थकन हो गई है। बैठकर चाय पी लेते हैं। मीने हमारी कितनी मदद करती थी। वो हमारे आने से पहले सब कुछ रेडी कर देती थी। न जाने अब वो किस हाल में होगी। भूल जाओ उस झूठी लड़की को, अब हम संभाल लेंगे यहाँ का काम। दुगान, कहाँ चले? जरा कुछ काम निपटा के आता हूं मैं। निरेमान, तुम उस लड़की की बुराई ना किया करो। दुगान और वो आपस में अच्छे दोस्त बन गए थे। जब तुम ऐसी बात करती हो तो दुगान को अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्या कह दिया मैंने? सच ही तो कहती हूँ, बस दोस्त बन गए थे। मीने हमेशा दुगान के पीछे पड़ी रहती थी, मगर उसे पकड़ ना पाई। तुम्हारे पास बस 5 मिनट है। यहाँ क्यों आई हो? ताकि ऐसे देखकर मजाक उड़ा सको मेरा?
जहरा, रुक जाओ, बिल्कुल करीब मत आना मेरे। बहुत मजबूर हो गई थी मैं, तुम्हारे बाबा ने ऐसा करने के लिए मजबूर किया। झूठ मत बोलो मुझसे, मेरा ये हाल तुम्हारी वजह से है। देखो, जो तुम समझ रही हो ऐसा नहीं है। पहली बार जिंदगी में खुशी मिली थी मुझे एक बहुत अच्छी फैमिली मिली थी, महफूज घर और सबका इतना प्यार मिला था मुझे। पहली बार सुकून मिला था, खुद को महसूस किया मैंने, जिंदगी हसीन लगने लगी। मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने सब कुछ जानते हुए भी मुझे धोखा दिया। यार जहरा, कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। आज के बाद मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। चली जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। मैं जहां भी जाऊं कोई ना कोई चीज तुम्हारी मिल जाती है। कैसे कर सकती हो तुम ये सब? मैं तुमसे कोई बात करता था तो तुम तो बुरा मान जाती थी, नाराज हो जाती थी। अड़ियल और जिद्दी लड़की हो तुम। मैं तुम्हारे बगैर अकेला हूं, अकेला हूं मैं। कहां ढूंढूं तुम्हें? दुगान, तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, ये मीने के हैं। ये उसी ने गिराए होंगे यकीनन, और मैंने भी इसे कचरे में फेंक दिया था यार, जैसे वो यहां कभी नहीं आएगी। तुम्हारे लिए यही अच्छा रहेगा कि उसकी चीजों को कचरे में ही पड़ा रहने दो। दुगान, जब तुम्हें फुर्सत मिल जाए तो अंदर आके लिस्ट बना देना कि किचन में किन किन चीजों की जरूरत है। ठीक है ठीक है, ये सब करने के बाद आ जाऊंगा अंदर। ठीक है। ये ठीक कहती है, वो हमें छोड़ गई है, अब वापस नहीं आएगी। अम्मी जान, क्या मैं आ सकता हूं? हाँ हाँ, आ जाओ बेटा। हाँ, मैं बस ये किताब देख रही थी। हाँ, आ जाओ, बैठो। आपने अपना नाश्ता कर लिया? हाँ, मैंने नाश्ता कर लिया। मरियम ने मुझे मेरी दवा भी दे दी। तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? लगता है तुमने फैसला कर लिया कि तुम ये शादी खत्म कर दोगे। जी हाँ, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये फैसला बिल्कुल गलत था। मुझे उम्मीद है कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करो। मैंने उसे छोड़ दिया है अम्मी, उसका सोचकर खुद को उदास मत कीजिए। वैसे भी मैलिस अब यहाँ पर नहीं रहेगी, वो कल चली गई। ठीक है बेटा। हाँ। शायद सबके लिए यही बेहतर है अम्मी, और अब हर चीज ठीक हो जाएगी, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है बेटा, तुम कहते हो तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। गुड मॉर्निंग मैलिस साहिबा। गुड मॉर्निंग मिस मैलिस। वो यहाँ आ गई है। अगर तुम थोड़ा इंतजार करती तो उसका चेहरा दिखा देती। तो अखबार में इसके मुतालिक ठीक लिखा था।
लेवेंट साहब ने शादी खत्म कर दी है और ये उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा है। या अल्लाह, अब ये 2% के लोग मेरी बातें करेंगे। जी बोलिए। तुम तो खबरों में आ गई हो, क्या तुमने देखा? क्या? मेल की है मैंने तुम्हें, देख लो उसे। टाइटल है साल की बेहतरीन शादी खत्म। 1 मिनट। साल की बेहतरीन शादी खत्म हो गई। बाद में बात करती हूँ। ये क्या हो गया? अब तो सबको पता चल जाएगा। कैसे हंसना बंद कर दूं? अपना हाल तो देखो जरा। हंसने की क्या बात है? ठीक है, नहीं हंसूंगी मैं। हंसी रोकना बहुत मुश्किल है। बच्चा बनने के चक्कर में तुम हॉस्पिटलाइज होने वाले थे। खुश आमदीद। खुश आमदीद। क्या हुआ, शादी की तारीख तय कर दी? जी अम्मी, कल की रखी है। इतनी जल्दी? हमने जल्द से जल्द शादी करनी थी, इसलिए हम रजिस्ट्रार के पास पहुंच गए। कल का दिन इसके लिए मुनासिब रहेगा। हम कल तक तैयारी कैसे करेंगे? हमने तो अभी तक कोई हॉल भी नहीं बुक करवाया। अम्मी आप फिक्र मत करें, हमारी शादी हो जाए तो हम यहाँ भी खाना खा लेंगे। हॉल की जरूरत नहीं है अम्मी। ठीक है। ठीक है बेटा, मैं चाहती हूँ सब अच्छा हो। शुक्रिया निर्माण आंटी। बहुत शुक्रिया। मुझे मरियम को कॉल करनी है। हाँ ठीक है, तुम जाकर उसे करो। मुझे भी लेवेंट को कॉल करनी है। ठीक है। दुकान के लिए अफसोस होता है मुझे, बेचारा अकेला बैठा है वहां पे। भाड़ में जाओ। अब सबको एक खबर चाहिए मजे लेने के लिए। ठीक है, जितना दिल चाहे कॉल करो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी की नहीं सुनूंगी मैं। करते रहो। इसे तो जवाब देना ही होगा। अब देखो, देती हूँ जवाब। कैसी हो डियर? जाहिर है तुमने खबर देख ली होगी। तुम तो जानती हो ना डियर, मीडिया वालों को तो बस खबर चाहिए। नहीं तो हमारी शादी खत्म थोड़ी हुई है अभी। बस जरा आजकल उल्विया अम्मी की तबीयत खराब है तो इस वजह से डिले हो गई है। वो चाहती है कि शादी धूमधाम से हो। बिल्कुल। चलो मैं तुम्हें शादी का कार्ड भेजूंगी, फिर तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। नहीं तो
क्यों? मैं क्यों मेंशन छोड़ूंगी भला? बिल्कुल नहीं, ये झूठी खबर है। अच्छा, मैं ऑफिस में हूँ, मुझे यहाँ बहुत काम है। मैं फ्री होकर बात करती हूँ ना तुमसे। खुदा हाफिज। मैं खुद कॉल करूंगी तुम्हें। ये कैसे पता चला? इसे ये खबर किसने दी कि मैंने मेंशन छोड़ दिया है? कौन दे सकता है ये खबर? कौन है वो? जो भी हो, मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। कौन हो सकता है? कौन है वो?